नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं जरूरी फीडबैक। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती के लिए उनकी पार्टी सभी जिलों में जाकर एनडीए कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। वहीं अपनी बिहार यात्रा के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को समस्तीपुर पहुंचे थे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं से एक जनसभा आयोजित की गई। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभा के अलावे एनडीए में शामिल सभी दल के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर भी बूथ स्तर तक की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव की सभी 4 सीटों पर जीत का दावा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं बिहार में बढ़े आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने घटनाएं तो जरूर बढ़ी है, लेकिन पुलिस मामलों का जल्द ही उद्भेदन भी कर रही है। वहीं मणिपुर हिंसा मामले पर कुशवाहा ने चिंता जाहिर की है, साथ ही उम्मीद जताई कि वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसका हल निकाल लेगी। मोदी सरकार पर मुकेश सहनी ने किया जोरदार हमला, कहा 5 किलो अनाज बांटकर विकास बताने वाली सरकार को बदलने की जरूरत। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि 5 किलो अनाज बांटने को विकास बताने वाली सरकार को अब बदलने की जरूरत है। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि देश को पूंजीपतियों की सरकार नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली सरकार चाहिए। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे और वहां मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन खेलों को महत्व को रेखांकित करते हैं और कई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने में सहायक होते हैं। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि खेल और फिटनेस को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने लोगों के पढ़ाई के अलावे खेल और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की अपील की। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को एमडीएम में कब से मिलेगा गर्म दूध, जानिए शिक्षा विभाग का प्लान। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन में गर्म दूध देने की योजना नीतीश सरकार ने बनाई थी, लेकिन अभी तक बच्चों को दूध देने पर सहमति नहीं बन सकी है। वहीं राज्य के 44 प्रखंडों के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन गर्म दूध देने की योजना बनी थी, लेकिन यह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। इसको लेकर शिक्षा विभाग का निर्णय था कि जुलाई 2024 से बच्चों को दूध मिलेगा। फिर इस योजना को शुरू करने की तिथि बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर की गई, मगर इस पर कोई पहल अब नहीं हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग ने निर्धारित किया है कि एनजीओ के माध्यम से दूध की आपूर्ति बच्चों तक कराई जाएगी। वहीं विभाग ने 1 दर्जन से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शहरों में स्थित स्कूलों में दूध देने की कार्य योजना बनाई थी। वहीं संबंधित योजनाओं को जिला भी आवंटित कर दिया गया था, मगर अपरिहार्य कारणों से इस योजना को जुलाई में नहीं शुरू कर इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद इस योजना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नवंबर माह आधा बीत गया, लेकिन इस दिशा में कोई सार्थक पहल अब तक नहीं दिख रही है। दरअसल मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने 15 मई 2024 को चयनित संस्थानों को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम तथा 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध मिलेगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थान की ओर से क्रमशः 12 ग्राम एवं 18 ग्राम दूध पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। वहीं केंद्रीकृत किचन में दूध तैयार किया जाएगा और स्कूल में उसकी आपूर्ति की जाएगी। वहीं चयनवार अन्य प्रखंडों के स्कूलों में भी दूध की आपूर्ति कराने की भी बात की थी। वहीं निदेशालय ने यह साफ किया था कि दूध की आपूर्ति में होने वाले सभी खर्च का वहन संबंधित स्वयंसेवी संस्थान करेगी। इसके लिए अलग से कोई राशि नहीं मिलनी थी। बिहार में लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक, नीतीश के जमीन सर्वे के बीच नया बवाल। दरअसल बिहार में जमीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया, ताकि उसे कोई अब खरीद या बेच नहीं सके। वहीं बड़े पैमाने पर जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा बड़ा सवाल बन सकता है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि सिर्फ उन जमीन का खाता खेसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में उसे धोखाधड़ी से बेचा गया या अवैध कब्जा किया गया। वहीं विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने कहा कि सरकार का यह कदम हजारों लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करेगा। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिला के स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पहले के सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया या उसका अतिक्रमण कर दिया गया। वहीं कृषि मंत्री के कार्यकाल में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन के नाम पर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर जमीन के रिकॉर्ड को लॉक करना एक अजीब कदम है। वहीं जिनके नाम पर जमीन है उनके कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। वहीं सुधाकर ने कहा कि व्यापक स्तर पर खाता खेसरा लॉक करने से हजारों लोग कोर्ट जाने को मजबूर होंगे और इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जन आशीर्वाद समाज कार्यक्रम के तहत निशिकांत सिन्हा ने डेहरी में किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दरअसल जन आशीर्वाद समाज कार्यक्रम के तहत निशिकांत सिन्हा रविवार को रोहतास के डेहरी ऑन सोन पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल रोड शो किया और हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि डेहरी से शुरू होकर सासाराम तक भय रोड शो और जन आशीर्वाद समाज ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लेकर साफ संदेश दिया है कि वह झूठे वादों से थक चुके हैं। वहीं अब समय आ गया है कि बिहार को एक नई दिशा मिले। उन्होंने अभियान में सहयोग देने के लिए लोगों का आभार जताया। पुष्पा 2 के ट्रेलिंग लॉन्चिंग पर बोले डिप्टी सीएम, बिहार में मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार, हर दिन तैयार हो रहा विकास का नया आधार। दरअसल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। वहीं गांधी मैदान में फैंस ने अल्लू अर्जुन और फिल्म की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। वहीं लोगों की भीड़ को देखकर फिल्म के मेकर्स के साथ साथ पुष्पा 2 के कलाकार भी गदगद हो गए। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने फिल्म के सभी कलाकारों का स्वागत किया और कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार है। वहीं इस सरकार में हर दिन विकास का नया आधार तैयार होता है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग में युवा शक्ति का जिस प्रकार से स्नेह और प्यार मिला है, हम उसे नमन करते हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो फिल्म पॉलिसी बनी है और उसका आगमन निश्चित रूप से शुभ है। वहीं यह संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल पुष्पा द रूल पार्ट 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार ने विकसित बिहार, समृद्ध बिहार की ओर एक कदम बढ़ाया है। वहीं पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पुष्पा 2 फिल्म के लोकप्रिय अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, निर्माता नवीन और रवि जी के साथ में फिल्म के सभी कलाकारों और तकनीशियों का स्वागत करता हूँ। वहीं बिहार में फिल्म उद्योग के साथ साथ पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए आज का कार्यक्रम फिल्म क्रांति के रूप में देखा जाएगा। वहीं यह ऐतिहासिक भीड़ गांधी मैदान में खचाखच भरी हुई थी। अभी तक बिहार में भी किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं किया गया था। चुनाव आयोग से बीजेपी को लगा झटका, विवादित वीडियो हटाने का आदेश। दरअसल देश की सत्ता पर काबिज राजनीतिक पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी को सोशल मीडिया से विवादित कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया कि यह वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है। इससे पहले झामुमो और कांग्रेस इस मामले की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा था। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के मामले में सीईओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा बीजेपी फॉर झारखंड पर किए गए पोस्ट के संबंध में की गई शिकायत पर आयोग ने यह निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया एक्स और बीजेपी स्टेट यूनिट के फेसबुक पर किए गए पोस्ट के सिलसिले में शिकायत की है। इसमें कहा गया कि यह वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और दिग्भ्रमित करने वाला है। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।